वेलकम टू सुभान अत्तारी पॉडकास्ट। याददाश्त तेज करने के जो तरीके हैं जदीद साइंस की रोशनी में तीन है। नंबर 1 रिपीटिशन, फोकस एंड डीप लर्निंग। बार बार चीज को पढ़ना है जनाब, लिखना है, तवज्जो देनी है और डीप लर्निंग, उसके गहरे माना को समझने की कोशिश करनी है। याददाश्त का एक अजीब करिश्मा आपको बताता हूं। पाई आपको पता है 22/7 इट्स ए मैथमेटिकल कांस्टेंट। 3.14 और आगे कितना ज्यादा नंबर होते चले जाते हैं। चाइना के एक स्टूडेंट ने पाई में 3.14, ये देख रहे हैं आप, पॉइंट के आगे 14 है, उसने इस पॉइंट के आगे 14 और 68,000 हिस्से वो जबानी याद करके सुनाए और उसको ये जबानी याद करके सुनाने में तकरीबन 24 घंटे लगे थे। याददाश्त। इस्माइल बिन उमैया ने एक आराबी को चंद अहादीस सुनाई और फिर उससे पूछा, बताओ मैंने तुम्हें क्या सुनाया था, ताकि चेकिंग हो जाए। उसने कहा, बेटा तू मेरी याददाश्त पर शुबा करता है। मैंने 40-50 हज किए और जिन ऊंटों पर बैठ के किए वो ऊंट मेरे सामने खड़ा कर दे, मैं तुझे बता दूंगा किस ऊंट पर बैठ के किस सन में मैंने हज किया था। हाँ, स्ट्रेंज एंड फैसिनेटिंग मेमोरी, मार्वलस याददाश्त। और देखिए, याददाश्त ये बहुत अहम तरीन है, ये हमारा खुफिया हथियार है 2022 के अंदर। क्यों? इतना लोड्स एंड लोड्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, याददाश्त तो अच्छी होनी चाहिए ताकि याद काफ़ी कुछ रह सके। तो कुछ याददाश्त वो शॉर्ट टर्म होती है और कुछ लॉन्ग टर्म होती है, यानी कुछ चीज़ें हमने थोड़ी देर के लिए याद रखनी होती है, कुछ ज़्यादा देर के लिए। क्योंकि दिमाग की जो बहुत सी सलाहियतें हैं उसमें एक एबिलिटी ये है कि हम चीज़ों को याद कर लेते हैं। दिस इज स्ट्रेंज। जैसे आपने कोई फ़ोन नंबर याद किया, थोड़ी देर के लिए मिलाया, डायल किया और फिर छोड़ दिया, या कोई एक चीज़ पकड़ ली, वो याद की और फिर उसको छोड़ दी। और कुछ चीज़ें लॉन्ग टर्म याद रखने वाली होती हैं। आइए मैं आपको एक मज़ेदार दिलचस्प बात बताता हूँ। आज बुध है, पिछली पीर आपने दोपहर को क्या खाया था? अभी चंद दिन पहले की बात है, लेकिन आपको भूल गया है। जबकि आज से कई साल पहले जब आप 7th और 8th में पढ़ते थे, 8वीं क्लास में, आपको पहला इनाम मिला था। वो इनाम याद है आपको? याद होगा। हैरत की बात है कि अभी 2 दिन पहले की बात याद नहीं है और कितनी 7, 8, 10, 15 साल पहले की बात याद है। इसका मतलब ये हुआ, साबित हुआ कि डिपेंड्स अपॉन द यूनिकनेस। बात जितनी मुनफरिद होगी, जितनी इंपॉर्टेंट होगी, उतना दिमाग उसको याद करेगा, अपने गोदाम में फिट कर देगा। तो बात को याद करने के लिए उसकी इंपॉर्टेंस और यूनिकनेस बहुत ज्यादा अहमियत की हामिल है। और फिर आज जब मालूमात का एक खजाना है, आप इंजीनियर हैं लेकिन आपको इंजीनियरिंग के अलावा भी बड़ी मालूमात मिल रही हैं, आप डॉक्टर हैं, डॉक्टरी के अलावा भी आपको बड़ी मालूमात मिल रही हैं। इस हालत में हम अपने जहन को कैसे शार्प कर सकते हैं? और ये मेमोरी जो है, याददाश्त, कितना बड़ा खुफिया हथियार है इन दिस इंफॉर्मेशन एज। खबरों का सैलाब आया हुआ है, हर तरफ इंफॉर्मेशन का एक सैलाब आया हुआ है। सो रिमेंबर, फर्स्ट ऑफ ऑल, एक कुछ तरीके मैं आपको बता रहा हूं मेमोरी शार्प करने के। रिमेंबर, देयर इज नो गुड और बैड मेमोरी, देयर इज ट्रेन्ड और अनट्रेन्ड मेमोरी। अच्छी और बुरी याददाश्त कोई नहीं होती। मेरी तो याददाश्त अच्छी नहीं है, मुझे कुछ याद नहीं रहता, ये जुमले गलत हैं। मैं मैथ्स में अच्छा नहीं हूं, मैं इंग्लिश में अच्छा नहीं हूं, ये जुमले गलत हैं। ट्रेंड और अनट्रेंड मेमोरी होती है कि जी ये चीज की ट्रेनिंग मेरी है और इस चीज की ट्रेनिंग नहीं है। कभी ये ना समझे कि मैं काम नहीं कर सकता। आपका रंग, आपकी नस्ल, आपका कद, ये आपको मिल गया है, बाकी सब कुछ आप कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं, बढ़ सकते हैं। क्योंकि जब आप कहते हैं ना कि ये तो बस मुझे मिल गया है, अब उस चीज पे आपका कंट्रोल नहीं रहता, आप उसमें कोशिश नहीं करते। आपको कहना चाहिए मैं ये कर सकता हूं, आई कैन डू। अब उस चीज पे आपका कंट्रोल हो गया कि मैं ट्रेनिंग करूंगा तो सीढ़ियां चढ़ता चला जाऊंगा। बिल्कुल इसी तरीके से क्रिएटिविटी, फोकस और मेमोरी में भी है। अगर आप अपने दिमाग को शार्प करना चाहते हैं, ज़हीन बनाना चाहते हैं, तो कर सकते हैं। ये देखें, ये छुरी है और ये रेती है, इस पे इसको तेज करते हैं ना, तो बड़ी प्यारी बात की गई कि अ माइंड नीड्स अ बुक एज ए नाइफ नीड्स ए वेटस्टोन। जिस तरह एक छुरी को तेज करने के लिए ये रेती चाहिए होती है, इसी तरह दिमाग को तेज करने के लिए किताब चाहिए होती है। किताब बहुत अहम है। अच्छा, कभी ऐसे लगता होगा आपको कि मेरी याददाश्त कमजोर हो गई है। याददाश्त कमजोर नहीं हुई, आपकी जिंदगी का अंदाज बदल गया है, तरजीहात बदल गई हैं। हमारे पास एक ताजिर आकर कहता है जी मेरी याददाश्त कमजोर हो गई। हमने कहा अच्छा,
जब आप स्टूडेंट थे उस वक्त और आज ताजिर है, मुख्तलिफ काम है। कहता जी बिल्कुल, बहुत जहन कमज़ोर हो गया। क्या करते हैं? कपड़े के ताजिर है। क्या करते हैं सारा दिन? जनाब कपड़ा लेते हैं और फिर उसको बेच देते हैं। जब आप स्टूडेंट थे तब आप अपनी माशरती इलूम के अंदर सन याद किया करते थे। पाकिस्तान कब आज़ाद हुआ, तहरीक पाकिस्तान कब शुरू हुई, करारदाद लाहौर कब पास हुई, अल्लामा इकबाल का कायदे आज़म का सने वफात क्या है, आपका दिमाग चलता रहता था, चलता रहता था। अब क्या है? अब जनाब आपने कपड़ा कितने का जी? 200 का, 100 लेने, ठीक है, सारा दिन बस ये एक ही चीज है। तो दिमाग वो रुक गया, रिपीटेशन नहीं हो रही, और वो चलता पानी है, वो सही था, सब कुछ सही हो रहा था, अब वो रुक गया तो आपकी याददाश्त भी मुतासर हो गई। तो इसको रनिंग में रखेंगे, हम रनिंग में रखेंगे, याददाश्त चमकती रहेगी, बेहतर होगी। आपकी तरजीहात बदल गई हैं, चैनल चेंज हो गया, किताब से वैसा रिश्ता नहीं रहा। अच्छा, आपको एक दिलचस्प बात बताता हूं कि जिस तरह पहले हमारी बात हुई, याद रखने के लिए चीज में इंफरादियत होनी चाहिए। एक बच्चा था, उसको कॉन्शियस के स्पेलिंग याद नहीं हो रहे थे, एस भूल जाता था, वो CONCIOUS याद रखता था, एस भूल जाता था, कॉन्शियस में एस भूल जाता था। उसकी मैडम ने क्या किया, एस को फूलों वाला बना दिया। अब जब उसने एस को देखा, बड़ा साइज कर दिया और फूल लगा दिए। अब उसको याद रह गया कि जी कॉन्शियस के ऊपर ये फूल आते हैं, तो ये कोई नई चीज बन गई है, और उसने इसको याद कर लिया। तो कुछ नया, कुछ मुनफरिद, कुछ यूनिक हो तो इंसान का ज़हन उसको एक्सेप्ट कर लेता है। और एक और मिसाल याददाश्त तेज करने की तरीका वो ये है कि जब आप रात को सोने लगे तो सारे दिन की रूटीन को अपने जहन में दोहराएं। मैं सुबह उठा था, बिस्तर से उतरा था, वॉशरूम गया, बाहर आया, फलां कपड़े पहने, गाड़ी में बैठा, बस में बैठा, अपने ऑफिस में गया, वहाँ फलां फलां बंदा मुझे मिला, ये कॉन्ट्रैक्ट मैंने किए। या अगर आप स्टूडेंट हैं, यूनिवर्सिटी के दरवाजे में दाखिल हुआ, सामने कौन खड़ा था, टीचर ने मुझे क्या बताया, मैंने क्या रिस्पॉन्स किया, दोस्त के साथ कैंटीन में मौजूद गुफ्तगू क्या था, फिर क्या क्या सारा कुछ दिन में हुआ। हो सकता है कि आज आप ये काम करें तो सारी रूटीन आपको दोहराई ना जाए, लेकिन कल जब आप सुबह से ये काम शुरू करेंगे, आपको जहन में होगा कि रात को मैंने अपना इम्तिहान लेना है और रात को मैंने सारी रूटीन दोहरानी है। अब आपको ये याद रहेगा एंड यू विल गो फॉर दैट पर्टिकुलर मेमोराइजेशन टेक्निक, और इस तरह आपकी याददाश्त तेज होगी, आपका फोकस बढ़ेगा, आपकी तवज्जो बढ़ेगी। और खाने के लिए कुछ लोग कहते हैं जनाब कि खाने में क्या लिया जाए तो याददाश्त तेज होगी। सबसे पहले तो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं, जिसमें मछली बड़ी ज़बरदस्त है, नट्स हैं, ड्राई फ्रूट्स वगैरह हैं, जिसमें खजूर भी आती है और अखरोट भी है, पिस्ता भी है, मूंगफली वगैरह। लेकिन ये नट्स जो हैं, इनको मेमोरी के शार्पनेस के लिए बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त कहा गया। इसी तरह अदरक है, अदरक ना सिर्फ दिमाग को तेज़ करता है बल्कि डिप्रेशन को भी क्योर करता है, उसका भी इलाज करता है। और फिर अंडे में विटामिन B6 और B12 और खोलीन होती है, जो याददाश्त के लिए बेहतरीन है। इसी तरीके से शहद याददाश्त के लिए और अच्छे जहन के लिए बड़ा ज़बरदस्त एक नुस्खा कहा जाता है। देखिए, अब सारी अगर हम देखा जाए तो जो टेक्नोलॉजी है आज के दौर में वो बहुत ज़्यादा होती चली जा रही है, और बहुत सी हार्ड ड्राइव्स ऐसी डाटा स्टोरेज की आ चुकी हैं। तो दिमाग में कितना कुछ आ सकता है, दिमाग में कितना डाटा आ सकता है, याद रखिए अभी तक की तहकीक के मुताबिक ये लिमिटलेस है। इंसान ये गिन ही नहीं पाया, इसको गेज ही नहीं कर पाया कि आखिर दिमाग में कितना डाटा आ सकता है। 1 टेराबाइट, 1 पीटाबाइट, कितना नहीं, बहुत ज़्यादा। किताबें कितनी आ सकती हैं, कोई अंदाज़ा नहीं है। ये बहुत बड़ी स्टोरेज मैकेनिज्म है। तो बहरहाल जैसे जैसे ये टेक्नोलॉजी बढ़ती चली गई, याददाश्त और मेमोरी में याद रखने की सलाहियत मुतासर हुई। पहले इंसान सब कुछ याद करता था, अब तो गूगल ने सब कुछ आसान कर दिया। अब मैसेज लिख रहे हो, पहले 2-4 हरूफ तहजी अल्फ़ाबेट्स लिखते हैं, पूरा लफ्ज़ खुद ब खुद लिखा आ जाता है और इंसान उसको सेलेक्ट करता है, याद रखना नहीं पड़ता। इसी तरीके से आप कोई जुमला लिखें, कोई स्पेलिंग करेक्ट करना चाहें, गूगल की बार पे लिखें, गूगल उसको खुद ही ठीक कर देता है। तो वो चीज़ मेमोरी, वोकैबुलरी वगैरह उतनी शार्प अब नहीं रही। बच्चे मोहताज हो गए इंटरनेट के और गूगल के। सो यू आर नॉट सो डीपली इंगेज। And remember, again I will say that good memory is not innate, it is learned. पैदा था, बड़ा ज़हीन था, ये एक बात कही जाती है। लेकिन अगर आप बज़ाहिर समझते हैं कि मेरी याददाश्त इतनी तेज़ नहीं है, तो हो सकती है, प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस करें।
और फिर आज जो बीमारियां हैं याददाश्त के हवाले से बड़ी कॉमन, उनमें अल्जाइमर्स है, डिमेंशिया है, इंसान को चीज़ें भूलने लग जाती हैं। कुछ लोग वैसे ही समझते हैं जी हमें भूलने की बीमारी हो गई है, तो माहिर नफ्सियात के पास जाएं और उससे डिस्कस करें। बीमारी नहीं होती, इंसान वैसे ही समझ रहा होता है, और अगर वाकई बीमारी हो जाए तो माहिरीन नफ्सियात के पास दवाइयाँ भी हैं, थेरेपीज़ भी हैं, और इसका इलाज अच्छे अंदाज से हो सकता है। कई ऐसे स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं जो साइकोलॉजिकल, साइकेट्रिक और न्यूरो डिसऑर्डर्स को डील करते हैं। आइए वजीफ़ा भी आपको बता दूं, रूहानी इलाज। या कविय्यू ये 21 बार हर नमाज के बाद दायां हाथ सर पे रख के पढ़ें। कुरान मजीद की ज़्यादा तिलावत करें तो इंशाअल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। अब ये कुछ टिप्स मैं आपको बता रहा हूँ जनाब अपनी याददाश्त तेज़ करने की। सबसे पहले अपने दिमाग की एक्सरसाइज करें। वैसे जो रेगुलर एक्सरसाइज इंसान करता है वो बहुत ज़बरदस्त है, उससे भी मेमोरी शार्प होती है, लेकिन दिमाग की एक्सरसाइज करें। दिमाग के भी मसल्स होते हैं। और कैसे एक्सरसाइज करेंगे? आप बातों को याद करेंगे, किताबें पढ़ेंगे, अच्छे लोगों के साथ वक्त गुजारेंगे, कुदरती मनाजिर को देखेंगे, बार बार चीज़ों को दोहराएंगे। नींद पूरी लें, याददाश्त पे डायरेक्ट असर होता है इसका, 7 से 9 घंटे। अच्छे दोस्तों के साथ क्वालिटी टाइम गुजारें, अपने बीवी बच्चों के साथ, माँ बाप के साथ वक्त गुजारें, और स्ट्रेस से, टेंशन से बचें। मुस्कुराते रहें, हर वक्त अपने चेहरे पे मुस्कुराहट सजा के रखें। ये मुस्कुराहट आपके पूरे जिस्म के अंदर एक एनर्जी भर देती है। और फिर ये याद रखिए कि शुरू में जो आपको 3 चीज़ें बताई गई थी, रिपीटिशन, फोकस और डीप लर्निंग, बार बार दोहराएं। फोकस, उस चीज़ पे तवज्जो रखें, अपने आप को उस चीज़ में इन्वॉल्व करें जहां मौजूद है। टाइम मैनेजमेंट के बारे में बड़ी बात होती है। माइंड मैनेजमेंट, अपने दिमाग को तवज्जो में रखें। दिन के 24 घंटे में कितने घंटे आप तवज्जो के साथ किसी बात को सुनते हैं? आपके इर्द गिर्द जो हो रहा है, आपका उस्ताद, आपका कुलीग, आपका बॉस, आपके माँ बाप, आपके बच्चे जो कर रहे हैं उसमें इंटरेस्ट लें, फोकस रखें। वो चीज़ आपको याद रहेगी, आपकी ज़बान पर कुछ अच्छा आएगा बोलने के लिए, अच्छे मौजू होंगे आपके पास। और इसी तरीके से याद रखें, फोकस इज द बॉस ऑफ योर माइंड। फोकस आपकी दिमाग की बॉस है। अगर इसको आप इग्नोर करेंगे आपकी जिंदगी डिस्टर्ब हो जाएगी। और आखिर में डीप लर्निंग, गहरे अंदाज से पढ़ा जाए। रट्टा लगाते हैं आमतौर पर स्टूडेंट्स, याद रखिए एक साइंसी तहकीक के मुताबिक 90% चीज जो रट्टा लगाई जाती है वो 72 घंटे में इंसान भूल जाता है। डीप लर्निंग का मतलब क्या है कि अगर आपने किसी चीज के बारे में गहराई से पढ़ा है, तो फिर इसके बारे में अगर गहराई से पढ़ा है तो सबसे पहले आप ये बता सकेंगे ये चीज क्या है। यू कैन डिस्क्राइब, आप इसके बारे में पूरे तरीके से बता सकते हैं ये क्या है। और नंबर 2, आप इस चीज को देखकर कुछ नया सोचेंगे, इसे डीप लर्निंग कहते हैं। और डीप लर्निंग दिमाग के अंदर इतना वो चीज बैठ जाती है कि इंसान सारी जिंदगी उसको नहीं भूलता। तो मेरे मोहतरम सामीन इकराम, आज का पॉडकास्ट लर्निंग और मेमोराइजेशन, याददाश्त के हवाले से था। उम्मीद करते हैं आपको बहुत से नए तरीके पता चले होंगे, आपने सीखा भी होगा। अपनी ज़िंदगी में इन तरीकों को लेकर आइए। अगर इस चीज़ में आपको कुछ डाउट है, दोबारा से इस पॉडकास्ट को सुन लीजिए, दीगर को भी ये फॉरवर्ड कीजिए ताकि सबको फ़ायदा हो सके। हर बुध को 8 बजे सुबहान तारी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर पॉडकास्ट नशर होता है, आप ज़रूर वो देखिएगा।